Hello, good morning 10th class students. Today in this video we are going to prove a very important theorem of chapter 6, that is basic proportionality theorem. इस थ्योरम को बेटा BPT भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने मेंशन कर रखा है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज कॉल्ड, इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड BPT. BPT बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग आउट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, to intersect the other two sides, in distinct points, तो क्या होगा? Then the other two sides are divided in the same ratio. तो पहले तो बेटा हम इसकी स्टेटमेंट को ही समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज BPT? BPT में क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC. आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल ABC, और इस ABC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. द पैरेलल लाइन इज, आई एम सेइंग दिस लाइन, पैरेलल लाइन इज DE. D and E. This is a line drawn parallel to one side of the triangle. इस ट्राइंगल की एक साइड की पैरेलल हमने ये DE लाइन ड्रॉ कर दी, विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट. जो इन दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. आपको क्या प्रूव करना है? देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दोनों साइड्स रह गई हैं, वो कौन सी साइड्स रह गई हैं? दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. यानी आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो दो साइड्स हैं, यानी जो AB और AC साइड्स हैं, इनकी रेशो सेम होनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. ये आपको प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. गिवन इज इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको गिवन है कि ये जो DE लाइन है ये इस कौन सी लाइन के? BC लाइन के पैरेलल है, which intersects AB in D and AC in E point. इस तरह से ये आपको गिवन है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं व्हाट यू हैव टू प्रूव. यू हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ दीज साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. ये आपको प्रूव करना है. AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. अब इसमें कंस्ट्रक्शन है बेटा, देखिए क्या कंस्ट्रक्शन है, हम वो भी लिख लेते हैं. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन हमें ये कह रही है कि हम क्या करेंगे, एक तो हम इस BE और CD को ज्वाइन करेंगे. देखिए दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BC, BE एंड DC. सो आई एम राइटिंग हियर ज्वाइन BE एंड CD. ये हमने ज्वाइन कर लिए. इसके साथ साथ हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें. ड्रॉ, देखिए E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया EF, और D से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, इसका नेम रख दिया है G. मीन्स ड्रॉ EF. EF किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? इस AB पूरी लाइन के ऊपर. एंड
और दूसरा परपेंडिकुलर है आपका DG विच इज़ परपेंडिकुलर टू AC। इस तरह से हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हैं बेटा। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे बेटा, हम एक बार ट्राइंगल लेंगे ADE। इन ट्राइंगल ADE इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में क्या लिख सकते हैं आप, हाफ इंटू, अगर आप AD बेस लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर बेस AD लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा EF। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं एरिया ले रही हूँ ऑल्सो। EF परपेंडिकुलर और किस पे है, इस पूरी ही लाइन पे EF परपेंडिकुलर है, तो अब मैंने ADE ट्राइंगल ली, अब मैं ट्राइंगल लूंगी BDE। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज हाफ ऑफ, अब क्या आ जाएगा BD इंटू परपेंडिकुलर सेम रहेगा बेटा इस लाइन के लिए भी, दैट इज EF। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, ADE का एरिया और BDE का एरिया निकाल लिया। सो अब क्या लिख सकते हैं आप इससे कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, दोनों को डिवाइड कर दिया है, क्या आ गया, हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EF। तो हाफ से हाफ कट हो जाएगा बेटा, EF से EF कट हो जाएगा, व्हाट यू गॉट इज AD बाई BD एंड यू कैन कॉल इट नंबर 1। अब मैं इसको नीचे लिख देती हूँ एक बार, यानी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, इनकी जो रेशो आ गई है वो आ गई है AD अपॉन BD एंड दिस इज नंबर 1 इक्वेशन फॉर यू। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम नंबर 2 इक्वेशन की बात करते हैं, यानी अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी होगी इसी को यूज़ करके। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखिए अब मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल AD ही लिख रहे हैं, लेकिन फिगर में समझिएगा, फिगर में हम कह रहे हैं कि ये जो ADE ट्राइंगल है, अब हम इसका एरिया किस तरह से लिख रहे हैं, ADE ट्राइंगल में इस बार मैंने बेस ले लिया है AE, और अगर आप AE बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा DG, तो मैं इसी को यहाँ राइट डाउन कर रही है, हाफ ऑफ AE इंटू DG, यानी हाफ ऑफ AE इंटू DG। ऑल्सो अब एरिया चाहिए हमें, जब मैंने AE साइड प्रेफर की है बेटा, तो मैं एरिया और कौन सा ले रही हूँ, मैं साथ में ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन से वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल DCE, जिसमें एक बार AE साइड यूज़ हो गई और एक बार फिर CE साइड यूज़ करेंगे। सो आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, दिस इज हाफ इंटू, क्या आया, हाफ इंटू CE या EC कह लीजिए आप, EC, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा इसका भी, EF। तो EC इंटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस लाइन, द परपेंडिकुलर फॉर दिस लाइन इज DG, सो दिस इज DG इज द परपेंडिकुलर। अब क्या करें, अब एक बार हम इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE which is equal to half of AE into DG upon half of EC into DG। इसमें भी बेटा 1/2 से 1/2 आप कट कर लीजिए, DG से आप DG कट कर लीजिए, ये भी कट हो गया आपका। तो अब क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है AE अपॉन EC। इसको नीचे लिख देते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू, क्या बन गया ये, AE अपॉन EC। दिस इज योर नंबर 2। तो एक हमने नंबर 1 लिखा था, एक नंबर 2 लिखा है।
अब देखिए बेटा, वापस से हम अपनी फिगर को देखते हैं। इस फिगर में जो नीचे वाली दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी? एक ट्राइंगल मैंने ली थी BDE और एक ट्राइंगल मैंने ली थी CDE। द ट्राइंगल्स BDE एंड CDE, इनको दोनों को ध्यान से देखेंगे, दे आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस है इनका? दोनों का बेस DE है। बोथ दीज ट्राइंगल्स दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। व्हाट आर द पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइंस आर DE एंड BC। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा कि जो इनका एरिया है वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE होना चाहिए, बिकॉज दे आर द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। सो मैं अब इसी चीज़ को लिख लेती हूँ। क्या लिखा मैंने? सीन्स ट्राइंगल BDE and triangle CD, they are on the same base and between the same parallel lines DE and BC. So क्या हो गया? एरिया ऑफ बोथ दीज ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। सो इक्वल आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम रख लेते हैं नंबर 3। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट वी विल गेट। देखिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब पहले 1 को समझिए बेटा। 1 क्या था आपका? 1 था एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। दिस इज नंबर 1। और अब नंबर 2 की बात करेंगे। ADE अपॉन CDE, ये है AE अपॉन EC। और अब नंबर 1, 2 और 3 तीनों को मिला के देख लीजिए आप। दिस इज नंबर 1। नंबर 1 में ADE है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में BDE एंड CDE है। और साथ में नंबर 3 हमें ये कह रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या है? इक्वल ही है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट यू कैन से? वी कैन से दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम ये प्रूव कर पाए कि ये दोनों जो है वो क्या होंगी? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है। बट वी कैन से हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्या प्रूव हो गया? कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि AE अपॉन AD क्या प्रूव कर दिया हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये DE लाइन BC के पैरेलल है तो जो साइड्स की रेशियो है यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगी। इन साइड्स की रेशियो को हम इस तरह से प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और इन्हीं से 2 रिजल्ट्स और हैं, वो 2 रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay home, stay safe and enjoy learning, and do this theorem very properly and sincerely. Watch the video again if it is not understood. Thank you so much. Have a good day.